अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। In spite of telling everything to Arjuna, he still wants a direct proof or a more lucid explanation which could probably satisfy his senses vis-a-vis transcending his senses. And hence we will start a questionnaire from Arjuna. Because as I told you before leaving the last interaction, that instruction portion, अभी तक भगवान instruct कर रहे थे, instruction portion for the highest vocation of life. You know, our highest vocation of life, we realize, I remember, एक एक मार्क के लिए मैं दौड़ता था, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, एक एक मार्क के लिए रोते थे हम। और जीवन देखो कैसे छाया के पीछे दौड़ते रहता है। क्या ऐसा ही एक एक पॉइंट हमारे जीवन में उतारने के लिए हम दौड़ते? ये सवाल मैं मुझसे कर रहा हूं। मुझे कोई हक नहीं बनता है प्रातिनिधिक स्तर पर, दोस्ती के नाते तथा किसी भी स्तर पर मेरा कोई हक नहीं बनता है, लेकिन मैं ये सवाल मुझसे कर रहा हूं जिस तरह से, क्योंकि उस वक्त एक एश्योरेंस था, एक कहीं तो भी बैकग्राउंड में फीलिंग था कि चाहे एक मार्क मुझे ज्यादा मिल गया तो मैं सुपरसीड करूंगा, मेरे चांसेस, उससे क्या होगा? उस वक्त सोच नहीं होती है। हमें लगता है जो फर्स्ट आएगा उसको अच्छा जॉब मिलेगा। देखो वहां तो बिल्कुल असत्य है ये, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां जो भगवान चाह रहे हैं इंस्ट्रक्शन, उसके एक एक को फॉलो करने में अगर हम ऐसे ही दौड़ेंगे जैसे हम किसी चीज के लिए, हो सकता है कुछ लोग कपड़ों के पीछे दौड़ते होंगे, कुछ लोग जमीन जायदाद पैसों के लिए दौड़ते होंगे, कोई कोई अपने किसी अचीवमेंट के लिए दौड़ते होंगे, लेकिन वो सारी दौड़ बाहर की है और उसके पीछे एक कहीं ना कहीं हम आश्वस्त है कि इसके कारण हमें सुख मिलेगा, या इसके कारण मेरी सिक्योरिटी होगी, या इसके कारण जो भी है, जिसको जो लगता है वैसा। So the instruction portion for the highest vocation of life, बाकी vocation हो गए हो, that is why they call vocational classes, सही नाम है। ITI और IIT में डिफरेंस क्या है? टी दो आई के बीच में है, कोई डिफरेंस नहीं है। If you do not have skill, your IIT can also be a bogus, and if you have a skill, you can be a better person still with your ITI. And the skill works in the material world, friends,
Skill works more in the spiritual world. In spite of the instruction portion from the Lord, for the highest vocation of life, as I was telling you. And what is that highest self vocation? Self development and self unfoldment. सेल्फ डेवलपमेंट हा शब्द जो है वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वे ने मैंने बोला, क्योंकि सेल्फ को डेवलप नहीं कर सकते हम. एक्चुअली अपन नॉन एसेंशियल सेल्फ को डेवलप करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट में, लेकिन वो समझने के लिए बोला है. सेल्फ अनफोल्डमेंट मतलब जो कचरा है वो निकाल देना है, जो बचेगा वो सेल्फ रहेगा. सिंपल, बहुत रिवीजन हो चुकी है. और इसके बारे में जो इंस्ट्रक्शंस भगवान कृष्ण ने दिए थे, वो इंस्ट्रक्शन ऐसा लगता है कि अर्जुन उससे सहमत था लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ. क्या बात है? देखो, सहमति एक चीज है. गुलाबजाम छान झाले का हो, छान झाले हो, ये सहमति हो गई. लेकिन और दो, ये हो गया ग्रीड, या ये हो गया मतलब नॉट सॅटिस्फाईड. किंवा असे म्हणता येईल, छान झाले का हो, छान झाले ना, पण अजून छान झाले असते. पुणेरी स्टाईल, अजून छान झाले असते. म्हणजे त्यात चिमटाही काढला आणि गुदगुल्याही केल्या. तो सहमति थी, अच्छा वाह वाह, अच्छा हुआ, लेकिन नॉट सॅटिस्फाईड. यार और थोड़ा हो सकता था. ते किट्सचे पॅकेट्स बंद करा आता. घरचा खवा असे तुटणारे पाहिजे पाकात टाकल्या किंवा दात न लागताच ते विरघळतात, त्याला गुलाबजाम म्हणतात. So Arjuna was not satisfied. And therefore he raises his doubt, requesting the Lord, as I told you, to help to give a sort of gaining more confirmation through actual experience. आता आपण किती बोललो तरी जोपर्यंत अनुभवात येत नाही, ये अपने अनुभव में नहीं उतरता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना. बट हमारा डिवाइन डिस्कंटेंट नहीं रहता है. हम लोग बोलते कोई बात नहीं यार, नहीं समझे तो नहीं समझे, माय मनी इज इंटैक्ट, माय बेंगलोर इज इंटैक्ट, माय परिवार इज इंटैक्ट, माय हेल्थ इज गुड, वेल्थ इज प्रोलिफरेटिंग. और क्या चाहिए? वो इंक्वायरी अगर देखा जाएगा बाद में, इंक्वायरी मतलब सेल्फ इंक्वायरी. सो अनलेस देयर इज ए डिवाइन डिस्कंटेंट, डिवाइन अनरेस्ट, we won't see. Do we friends, tell me, do we tell our Lord that भगवान थोड़ा और कुछ दिखाओ, नहीं समझ रहा है ये दुनिया, बहुत तकलीफ हो रही है. जरूर दिखाएंगे, लेकिन हमारा प्रश्न कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामित्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता. तो शादी माम प्राम तपन प्रपन्नम जब तक नहीं होता है, हम शरणागति से प्रश्न नहीं पूछते हैं भगवान को. सो दोस्तों, वी हैव टू करेक्ट आवर आयडेंटिटी. त्या पूर्ण विभूती योगाचा, अविकंप योगा, मी मुद्दाम तो शब्द प्रत्येक वेळेस टाकतोय, आणि आय एम अवॉइडिंग द वर्ड विभूती, कारण आपल्याला विभूती कळलेली आहे. विभूतीत आपण फसतो बरेचदा. अविकंपने आपण जागरूक हो. अर्थ तोच आहे, पण विभूतीत फसण्याचे चान्सेस आहेत आपले. अविकंप मध्ये आपल्याला धडका मारून उठवलेला आहे पूर्ण. अविकंप आहे. अविकंपाचा सुंदर अर्थ मी कुठेतरी वाचला था फार पूर्वी, आठवत नहीं रेफरेंस, आई एम सॉरी. ये बहुत सालों में रीडिंग ही नहीं हो रहा है, ये बहुत कुछ पहले जो पढ़ा कहीं, तो इसलिए मैं रेफरेंस नहीं दे पाता हूँ. आपको क्षमा प्रार्थी हूँ. खैर, इंटरनेट के कारण आपको बहुत, और आप सभी डिजिटली बहुत ही माहिर है सब. See, Avikampa Yoga, I recollect, is not the knowledge, it is experience without doubt. क्या बात है? Many times we have experience, but we still doubt. So experience without doubt is called Avikampa. बरेच अर्थ आहेत वेगवेगळे, हा एक अर्थ आहे. बाकी जो अनुभव आहे दोस्तों, वो इंटेलेक्ट पे लोड आहे, आपल्या बुद्धीवर फक्त ते वजन आहे, भार आहे, भार, वजन नाही. म्हणून मी बोलत नाही का, ते अर्थ वेगळे निघतात एकदम. आणि कितके विद्वान लोक इथे आहे, जी काय नावं मला दिसत आहेत, त्यापेक्षा जे नाही माहिती ते बोलूच नाही. भार आहे, बुद्धीवर भार आहे, लय भारी.
So we have to correct our identity is the sole aim of this chapter. सर ये तो पहले चैप्टर्स का भी एम था। हाँ जी, इसलिए तत्वमसि ना। अगर एक विद्वान आपको मिले ना तो ज्यादा चर्चा नहीं करना, दोनों मुस्कुराना, हाथ में हाथ लेना, स्माइल करना, क्योंकि उसको भी पता है तत्वमसि और आपको भी समझ गया है तत्वमसि। अब क्या बोलना है? हाँ, मजाक थोड़ा सा चर्चा करने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसा कोई डाउट नहीं है अभी किसी को। इसलिए ये सारी जो बातें पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अर्जुन सेटिस्फाई नहीं होता है और इसलिए उसको कोई और एक्सपीरियंस चाहिए। उसने विभूति के बारे में सुना, योग के बारे में सुना। आपको एक सिंपल बताता हूं, उसके बाद ताई चैंट करेगी। योग का मतलब मैंने जैसे कहा, आपका खुद का एक्सपीरियंस। एक सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब इसमें झंझट में मत पड़ो। आपने खुद के लिए अपना एक्सपीरियंस इज कॉल्ड योग। और ये एक्सपीरियंस दुनिया में देखना, ये विभूति। क्या बात है? बस इसीलिए हम बार बार बोलता हूं, भाई नजर बदली तो नजारे बदलते हैं। सारे प्रॉब्लेम नजर के आहे। पण सर काही लोक फारच वाईट असतात हो, आम्ही सरळ जातो आणि ते मुद्दाम वाकडे जातात। त्यांचा धर्म आहे तो। बहुत जब तक तकलीफ आपको नहीं होती रेजिस्ट करो, तकलीफ हुई तो दूर भागो। 3 रूल है, और चौथे इसमें फाइट करो, तीसरे इसमें फाइट करो। फिर से बोल रहा हूं, पहले इग्नोर करो, उसके बाद में दूर भागो। दूर भागना भी इग्नोर करने का परिणाम है, एक प्रकार है। मुचकुंद रणछोड़ दास, भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ बन सकते हैं तो हम क्या? भाग जाओ। अरे तू भगोड़ा है? हाँ जी मैं भगोड़ा हूं, मैं जीवन में भगोड़ा हूं। नहीं चाहिए बाबा। एक तर पूर्ण चव घ्या, नाही तर दूर जा। अर्धवट चव घेऊन आणि सारखी चवीची आकांक्षा करू नका। क्या बात है? न राम मिलेगा न माया मिलेगी। इसलिए आप जो दुखी होते हैं, हम सब दुखी होते हो, हमें माया का चाव है। राम को कहीं तो भी सुना है, राम की रामाची ओढ नाही आहे, कुठेतरी ऐकलंय, काहीतरी एवढं कळलं की हे खरं आहे, हे पाहिजे है, बट वो हो नहीं रहा है। और इसलिए न राम मिला न माया। डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं सल्तनत वजीर आलम को इसलिए मानता हूं, निर्णय लेने पड़ेंगे। 2 साल बाद मोनेटाइजेशन अच्छा था कि नहीं, ये बात की बात है, कोई भी बोल सकता है यार आपने क्या किया। किसी पार्टी पे नहीं बोल रहा हूं मैं, आप बोल रहा हूं मैं, आप तो आप कुछ भी हो सकता है। मेरा अधिकार नहीं है कि हो सकता है यहाँ कोई अलग अलग विचारधारा के सब लोगों को अपना विचार डेमोक्रेसी में जरूरी है, लेकिन इशारे भी काफी है समझने वालों को। हा मी निर्णय घेतला, चुकलो, पडलो, लागलं, हसा मला, लेकिन आप इस बात को टाल नहीं सकते कि मैंने निर्णय लिया। और ये तो ऐसा भगवान का आश्वासन है कि जन्म अपना टूट गया बीच में, ये जीवन की यात्रा शरीर के स्तर पर, तो भगवान ने एश्योरेंस दिया है कि ये कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों इसीलिए अपन इकट्ठा हुए, याद करना कहां थे हम 40 साल पहले, 30 साल पहले। देखो आप याद करो। बुरा नहीं मानना, बहुत लोगों ने भगवत गीता का एक श्लोक भी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, दोस्ती के नाते कह रहा हूं। वो पढ़ना नहीं बोल रहा हूं मैं। 15वां अध्याय दादाजी ने नाना जी ने पढ़ लिया था स्कूल में कंपटीशन के लिए, वो बात नहीं कर रहा हूं। एक तरी ओवी अनुभवावी, इस आधार पर हमने पढ़ा है। बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे 7 लोगों में मैं बात नहीं कर रहा हूं। समझ रहा हूं व्यष्टि समष्टि में 7,000 लोगों से अपनी वार्ता हो रही है, तो उसमें विश्वास से कहता हूं 5,000 लोग कहेंगे अरे सर 20-30 साल पहले की क्या बात कर रहे हैं, 4-5 साल बाद भी नहीं खोला था। हाँ गीता थी घर में, नाना जी पढ़ते थे, पण आम्हाला नाही झाला वेळ हो संसाराच्या ह्याच्यात।
So if you have the experience, it is yoga. And seeing that same experience in the external world is vibhuti. What? Either we make a mistake that see this world as reality and fail to see reality in ourselves, or we see the reality, become isolated and criticize this world as unreal. Both are wrong. मी पुन्हा आठवण करून देतो. This world is a beautiful manifestation of our equally beautiful Lord. How can this world be bad if it is his own manifestation? बट सर वही तो प्रॉब्लम है ना, यही समझ में नहीं आ रहा कि कांटे से प्यार करूं या फूल से करूं. फूल से प्यार किया तो उलझ जाता हूं, और कांटे से प्यार किया तो कांटा तो चुभने के सिवा रहता नहीं है. क्या करें हम? राम मिली न माया. क्या बात. इसीलिए अभी अर्जुन प्रश्न पूछना चालू करेंगे, और मैं ताई से दरख्वास्त करता हूं कि स्टैंजा नंबर 12, स्टैंजा नंबर 13, स्टैंजा नंबर 14, आप पहले दो ही पढ़ो, क्योंकि आजकल आप ट्रांसलेशन भी पढ़ रहे, तो 3 पढ़ना और उसके ट्रांसलेशन इज एज गुड एज नॉट पढ़ना. तो पहले 2 स्टैंजा और उसके ट्रांसलेशन आप, मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे बड़ी विनम्रता से. जी सर. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्. आपण परम ब्रह्म, परम धाम आणि परम पवित्र आहात, कारण आपल्याला सर्व ऋषीगण, सनातन, दिव्य पुरुष तसेच देवांचाही आदिदेव, अजन्मा आणि सर्वव्यापी म्हणतात. अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं. आहुत्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि मे. देवर्षि नारद, असित, देवल व महर्षी व्यास ही तसेच सांगतात, आणि आपणही मला तसेच सांगता. वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति ऐसा ही कहते हैं. Shall I chant 14, sir? No, not. Okay, thank you. Now all these words which Arjuna is talking about, that you are the supreme Brahman, Param Brahma, supreme abode, Param Dhama, आपण पण वापरतो ना शब्द आहे. परम शांती वगैरे, बसल्या बसल्या पूर्ण अशांत असतो आतमध्ये. पवित्रम, सुप्रीम प्युरिफायर, परमम भवान, इटर्नल, शाश्वतम, इटर्नल, परमम भवान, सुप्रीम अबोर्ड, डिवाइन पुरुष, दिव्यम, आदिदेवम, अजम विभुम वगैरे वगैरे, अनबॉर्न, ऑमनी प्रेझेंट, सगळे शब्द येऊन गेलेत पहिल्यांदा. And then he says that all the rishis have thus declared you as also the Devarishi Narada, Asita, Devala, Vyas Muni,
और इन्होंने जो सब बताया वो अभी आपने भी मुझे बताया. Now the question is, he always thought Krishna to be Krishna with a body. And as always as first person singular. Son of Kunti, this Arjuna had in that sense limited intellect. And then he feels lost. मला एक सांगा, माझ्या तोंडून काहीतरी आता शब्द निघताय बरं का, आणि तुम्हाला देवाने कानात येऊन सांगितलं, अहो हे परमपुरुष आहेत बरं, परमात्मा आहेत हे. मला चांगलं वाटतंय, गुदगुल्या होतात मला. आता तुम्ही स्नेहापोटी हो म्हणाल, पण तुम्हाला काय लक्षात येत नाही, हो अतुल सोमण कोथरूडला आमचं संभाषण व्हायचं चांगलं, हे आता डिजिटल सांगतात, येतील की नाही हे विचार. असं शिक्षण झालं यांचं, किंवा एवढं अशिक्षित आहे ते. कठीण जाईल तुम्हाला पचवायला, कारण आपण एकमेकांना मित्र म्हणून पाहतो. लक्षात घ्या, हे आपण गप्पा छान करतो, तुझ्यातही देवन माझ्यातही देव. अजिबात त्याचा काहीही अनुभव आपल्याला नसतो. आपण ज्या वेळेस भेटतो, जब भी हम मिलते हैं, शरीर मन बुद्धि के स्तर पर ही मिलते हैं. चाहे आप मुझे गुरुजी कहो, चाहे सर कहो, चाहे शिष्य कहो, चाहे अतुल सोमन कहो, अरे कुछ नहीं, ये सब लेवल्स है. ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. अशा त्या कृष्णाला सतत मित्र, स्नेही, मामा, जे काय असं पाहिल्यावर तोच व्यक्ती सांगतोय की मीच परमब्रह्म आहे. अर्जुनाची गडबड नाही होणार क्या? अर्जुन की मनस्थिति वही रहेगी. इसलिए मैंने उदाहरण दिया. और वही बात अर्जुन की हो गई. दैट इज व्हाई ही वांटेड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि कुछ अलग बताओ भाई. एंड ही वाज अ प्रैक्टिकल मैन ऑफ द वर्ल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जैसे हनुमान जी एक कैरेक्टर है जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, अर्जुन वाज ए मैन ऑफ द वर्ल्ड. दे सेड मैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब सगळ्या दुनियादारी जानने वाले. अपने पास भी बहुत लोग ऐसे मैन ऑफ द वर्ल्ड, वेरी पंक्चुअल, बट उनको गीता रख दो हाथ में, वो लोग नहीं साहब अभी नहीं, वी आर बिजी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट, बिकॉज उसके नीचे उनका फैट पैकेज आता है. उनको मंथ एंड में पैकेज बंद करके वो वही काम कर रहे हैं कि बताओ मुझे. इमीडिएटली दे विल शिफ्ट टू अ न्यू जॉब. So these are our men of world, you know. They live in the world with the concepts of the world well managed, the priorities of the world well taken ahead of in their cherished goal. And these people gain more and more data. मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे, हाँ सोमन साहब कुछ नया बताओ, व्हॉट इज न्यू, असं मांडीवर हात वगैरे मारून. जे असं करतात तर समजून जायला फार जगाची फार उत्सुकता आहे. आणि ती परमेश्वराची छाया म्हणून नाहीये, त्यांना काही ना काही त्यातून हवं असतं. इट इज गेन आउट ऑफ दैट. अरे क्या यार नया फंडा क्या है बताओ जरा. ये आईटी में बहुत चलता है, बिकॉज आईटी इज द मोस्ट चेंजिंग फ्लक्स. मी मुद्दाम लक्ष का नाही घालत इंडिव्हिज्युअली इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये, विथ ड्यू रिगार्ड्स. बरेच लोक आहेत इथे, ते सारखं बदलत असतं. आधीच बदलणाऱ्या दुनियेचा एवढा त्रास आहे, त्याच्यात परमात्माला पाहायचा आहे. म्हणजे आयटी वाल्यांना खरं चॅलेंज आहे उसमें परमात्मा देखने के लिए. माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला 13 मोबाईल माझ्याकडे आहेत, 20 वर्षापासून घेतलेले. सामान्य इन द व्हेरी मटेरियलिस्टिक state I said to express it, because to purchase a mobile is a tough job for this embodiment. और वो बदलते गया. आपके पास भी होंगे एंटीक पीसेस, बदलते गया. तो चेंजिंग फ्लक्स में कितना बड़ा चैलेंज है परमात्मा को देखते रहना.
आता तो काडीचा मोबाईल काढा तुम्ही, त्यांना म्हणा वा वा कृष्णा किती छान होता तू काडीच्या. मग तबकडीचे मोबाईल आले, मग तुमचे अँड्रॉइड आले. आता फुंकर मारून दरवाजे उघडणारे चालू होतील. काय काय होईल? एव्हरी फ्लक्स क्रिएट्स मोर प्रॉब्लेम्स फॉर अस फ्रेंड्स एंड बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू सी परमात्मा. लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक मेन ऑफ वर्ल्ड रहते हैं उनको मजा आता है. हे यार, मैं एयरटेल में जाके खड़ा रहता हूं, मजा आता है मुझे. अभी 4G सॉरी, अब 5G का चक्कर है और सब एक्साइटेड है 5G. हाँ जी, these are called men of world. People are so lost in Google Sheets and whatnot, and it is exciting field, friends. I'm working 2-3 places. They are all, Mr. Soman, are you not keen on this? You see how amazing features these Google Sheets have. And I said, Baba, मैं पहले ही परेशान हूं इस दुनिया से. इसमें इतने लोग भी अमेजिंग है, तो उन लोगों की जो करतूतें हैं गूगल शीट या वो अमेजिंग नहीं रहेंगी क्या? आप कहां कहां फंसेंगे? जिंदगी बहुत छोटी है. But the men of world like that. So Arjun was the most efficient man of the world. And Bhagwan Krishna's information, he is not satisfied. मला सांगा ना दोस्त, मी एवढा डिटेल याच एका विषयावर बोलतोय. मला नेहमी कौतूहल राहिलं लहानपणापासून की दुनियादारीच्या जगाच्या, आता आज सेन्सेक्स, आज तर विचारू नका, बजेट अर्ध्या पाऊंड लोकांनी जे 40+ आहेत आणि ज्यांच्याकडे फंड्स आहेत सेव्हिंग करायला, आज ते शेअर्स आणि याच्याशिवाय आज त्यांच्या मनात दुसरा विचार येणारच नाही. Such supreme intellects, why are they not inclined? Now you might say, sir, उनसे क्या करना है, अपना देखना है. मैं इस स्टैंजा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं. मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही कौन क्या कर रहा है. हम भी कर रहे हैं कि नहीं, अपने को क्या पता. भगवान ने मौका दिया, बोल रहे हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कर रहे होंगे करके. और आपको मौका दिया, सुन रहे हैं, मतलब आपको भी जरूरी नहीं है कि आप कर रहे होंगे करके. हम गलतफहमी में कभी नहीं रहेंगे दोस्तों. मैं तो बिल्कुल नहीं हूं. मैं इतना ही मानता हूं कि 1 घंटा आपकी कृपा छत्र छाया में आवाज देने के बाद आप हाजिर हो जाते हो और हम कुछ इधर उधर की बात करते हैं. बस ये मौका दिया है, उसी के लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं. लेकिन because we are not sure, friends, the whole problem is we are not sure. Elsewhere we are sure about it, about the results, about the gains. And hence Arjun asked this question. He is curious. He talks about these old seers, Narad, Asita, Devala, Vyasa. और उसको याद आता है कि हाँ, मैंने सुना है ये सब, इन ऋषि मुनियों से भी सुना है. इनकी शिक्षा बड़ी जबरदस्त रहती थी. हमारे जैसे नहीं, शेयर ट्रेनिंग 8 दिन में सीखो and बिकम ए मिलियनेयर. अशा पाट्या मी पुण्यात कमीत कमी 200-300 पाहिल्यात गेल्या 20-22 वर्षात. 8 दिवसात ट्रेडिंग. मेरे को आज तक नहीं समझता ट्रेडिंग का नॉलेज 8 दिन में कैसे होता है. बिकॉज ट्रेडिंग इज अनदर फ्लक्च्युएटिंग. जे मी म्हणत होते, कोरोनाने पार झोपवलं त्यांना. कुठला ट्रेडचे रूल्स आणि कुठलं सांगा मला. जे कॉमर्सचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना कळेल. सगळंच बोंबललं. is to negate everything which reaches us. And at one point, friends, you will reach a point which Arjun never did. He did not meditate.
have you seen any rosary mala in Arjun's hand? Neither he chanted mantras or your Vedas. He was a man of the world, the same man I spoke about. You won't find many malas and at the most कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए ध्यान करेंगे 5-10 मिनट, लेकिन वो अविकल्प नहीं होगा वो. So the best way for us is to negate, and we'll reach a point where it cannot be further either negotiated or negated. क्या बात है? Friends, in life never negotiate. Negate. आप मार्केट पे खड़े रहो, you will find people negotiating. I like those who negate. नाही मला घ्यायचं नाही आहे. 30 रुपये किलो देत असेल तर घेतो, नाही तर मी चालायला लागलो. अशी माणसं फार चांगली. पण 30 रुपयाची काकडी 25 रुपयाला भीक मागणारे, निगोशिएट करणारे आयुष्यभर निगोशिएट करत राहतात. शंकराचार्य जे काय आपल्याला कळले असेल ते नेती शिवाय काहीच नाही आहे दुसरं. नॉट ओनली और विवेक चूड़ामणि की उड़ते उड़ते मैंने कुछ खबर देखी ग्रुप पे, यहाँ आपसे मुलाकात करने से पहले, और मैंने भगवान के सामने चिट्ठी डाली. मेरे पास एक ही तरीका है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, वो भी ये तरीका, और इस तरीके पे मैंने जॉब भी छोड़े. मुझे लोग कहते हैं कि यार ये क्या, इस पे तू विश्वास रखता है क्या? मैं बोला विश्वास इस कदर रखता हूं कि मैंने सिक्योर्ड जॉब चिट्ठी के नो यस आने पे छोड़ दिए है. सिक्योर्ड जॉब, और जीवन भर सिक्योरिटी बाद में मिली नहीं, इसके बावजूद रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि अगर मैंने उस चिट्ठी में परमात्मा देखा है तो चिट्ठी का निर्णय फाइनल है. बहुत लोग क्या करते हैं, जब तक अपना आंसर नहीं आता है तब तक चिट्ठियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं. आप सब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है, इसलिए मुझे वीडियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कब मन ही मन मुस्कुराते हैं मुझे समझता है. और somehow we will get the convenient answer and then we'll say no I got, मुझे परमेश्वराचा कौल मिळाला. मला अबे कौल पहिल्यांदा आला होता की घर सोडून संन्यास कर, गेला का? किल्ल्या पकडलेल्या किल्ल्या सुटल्या का हातातून? करो ही मत ये चक्कर, और करना है तो 100% करो. तो कहने का मतलब जब मैंने चिट्ठी डाली तो उसमें हाँ आया, तो ये खुशखबरी नहीं है और ये भी नहीं है. तो मेरे ख्याल से आपने वो 4 लेक्चर्स के बारे में लिखा होगा तो पता नहीं, आपकी गलतफहमी हो सकती है. वो 4 दिन मैंने जो कहा है एक्स्ट्रा अपने सेशंस होंगे, वो अविकल्प योग पे ही है. उसमें नया दूसरा कुछ नहीं है. अभी गीता के साथ या ये भक्ति 10वें चैप्टर के बाद या भक्ति योग के बाद हम कुछ नया ले सकते हैं. वो स्पेशल सेशन इज नॉट फॉर, क्योंकि ये कंटिन्यूटी ही जरूरी है. इसलिए मैंने कहा क्योंकि आगे आगे ये जल्दी हो सकता है जब वर्णन चालू हो जाएगा, तो क्योंकि हमने बहुत विस्तार से देखा है अभी तक अविकल्प योग. तो मैं सोच रहा था कि अगर ये बचे हुए 1-2 दिन ये इस वीक के, अगले वीक के, और उसके बाद वो 4 दिन मिलके विभूति योग खत्म, अविकल्प योग खत्म हो जाएगा उस धारा से, अगर आपने उस परिप्रेक्ष्य में लिखा होगा तो. क्योंकि विवेक चूड़ामणि ये ऐसा ग्रंथ है, क्रेस्ट ज्वेल, कि वो हम साल भर भी चला सकते हैं, और साल भर से ज्यादा उसको चलाना है. समय की मात्रा में नहीं कह रहा हूँ, उसमें उतनी ताकत है. बहुत सारे मित्र मुझे वो पढ़ते भी है, ये भी मैं जानता हूँ. नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उनका काम महत्वपूर्ण है. अद्भुत ग्रंथ. तो उसके बारे में हम जरूर बाद में चर्चा करेंगे. तो इसलिए ये जो विशेष रूप से मैं कह रहा था कि अर्जुन निगेट नहीं कर पाए, आपको उसको निगेट करना पड़ेगा. हर चीज को उसकी वास्तविकता में देखना है तो निगेट करना पड़ेगा. हे नाही, तुम्ही शारीरिक दृष्ट्या बघाल ना, तुम्हाला सगळ्यांची शरीरच दिसते. किसी ने मुझे पूछा सर ये समजता नहीं है शरीर मन बुद्धी के साथ हे कसं काय तादात्म्य म्हणजे काय, नेमकं काय, त्याच्या पलीकडे इसके आगे जाना मतलब क्या करना है क्या नहीं है. इसका सिंपल उदाहरण देता हूं दोस्तों. आपको अगर पहचानना है ना कि आप शरीर को आइडेंटिफाइड है कि नहीं, आप दूसरे का शरीर ही देखोगे. क्या बात है. ज्या दिवशी तुम्हाला कोणी कुठली साडी शर्ट पॅन्ट घातलाय, बूट कुठले घातले आहेत, मी म्हटलं ना मेन ऑफ द वर्ल्ड, त्यांचं फार लक्ष असतं.
एक बार मैंने गलती से अच्छा ड्रेस पहना, जोक नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, किसी शादी में, अरे अतुल तुम अच्छे रहने लग गए। मैं बोला खराब कब रहता था? नहीं नहीं, बोला ऐसे कपड़ों में आपको कभी नहीं देखा। मैं बोले आपकी दृष्टि का दोष है, या आपकी दृष्टि का दोष है। उसको रियलाइज हुआ, अच्छा दोस्त था मेरा, रियलाइज होगा उसको, यार बात सही है। अगर कोई सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहने और वो एक उसके दृष्टि में वो खराब है, तो इसलिए आपको खराब लग रहा था, और सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहन ली तो मेरा ड्रेस अच्छा हो गया। अब इसमें ड्रेस कौन सा अच्छा हो गया भाई? आपने एक कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए सेट कर दिया, तो उसके बीच में जो आया वो खराब, उसके साथ जो कंकरेंस हुआ वो अच्छा। अरे यार, सारी दुनिया की सारी बातें दोस्तों इसी पे घूम रही है। तो आप ये मत पूछना तो सर मनाचे श्लोक सकाळी 4 वाजता वाचतो, 5 वाजता 3-4 जप, मोठा मग चहाचा याच्या आधी, और दिन भर कुछ ना कुछ हम साधना करते हैं। हमें कैसे समझेगा? किसी ने मुझे प्रश्न पूछा है, चाय का मग सिर्फ उसमें नहीं बोला था, वो मैंने अपने आप से डाल दिया। आणि जे लोक म्हणतात ना दोस्तों की मी एकदाच चहा घेतो, त्यांचा एकदा घरी जाऊन चहाचा कपचा साईज पडायची माझी जुनी सवय होती, पुन्हा हसू नका। जे एकदाच पितात ते खूप मोठा मग पितात, हे माझ्या रिसर्च मध्ये मला कळलं। 100तले 98-99, तो एकदाच तुम्ही स्टेशनवर फुकट चहा छोट्या कप मधल्या अर्ध्या कपाच्या खाली देणारा जर पीत असाल तर मान लिया आपको। जो बोलते हैं कि मैं एक ही बार चाय पीता हूं वगैरह वगैरह, जाने दो उसको, ये मेरे पसंद का विषय है, उसमें अंदर नहीं जाता हूं। इसमें बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पहचानना, लोग पूछते हैं मुझे ये सर पहचानना कैसे? इसको पहचानना एक ही है, जब तक आपको ये दिखेगा कि नहीं नहीं बाबा, कोरोनात सोमन तुमची तब्येत जरा बरी झाली आहे बाहेरच्या दृष्टीने, समजून जा की हा माणूस पूर्णपणे लिप्त आहे। आपल्याला त्रास नाही करून घ्यायचा, लगेच आरशात नाही पाहायचं। मी मागेही सांगितलं, आपल्यावर परत परिणाम होऊच द्यायचा नहीं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैंने आपको अगर बोला कि अरे आपके चेहरे मुरझे हुए लग रहे हैं, आपका चेहरा मुरझा हुआ नहीं भी होगा ना तो मुरझा जाएगा। तो अगर हम शरीर के स्तर पर जी रहे तो हमें सारी जगह चमड़ी ही नजर आएगी। सिंपल चीज है। ये सवाल मुझे किसी ने किया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, ये सवाल पे मत आओ। अच्छा, रंग बिरंगी दुनिया दिखने लगी सर, तो मुझे सब जगह नादो महानोर दिखते हैं, सुरेश भट्ट दिखते हैं, कई जगह वर्ड्सवर्थ दिखते हैं। आहा, मन के राज्य में है। और काही नाही आहे माहितीये का, फक्त शब्द इकडले तिकडले आहेत। चांगली कविता म्हणजे काय सांगा बरं मला? चांगली कविता म्हणजे आपल्या विचारांशी जुळणारे विचार म्हणजे चांगली कविता, लक्षात घ्या। सर ऐसे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कुछ चीजें एब्सोल्यूट भी होती है। सॉरी, अगर मैं आपको SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यहां बताऊंगा, और जिनको केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, आप मेरे लिए बोलोगे वाह सर यू स्पोक वेल, मैं बोलूंगा क्या क्या पूछा मैंने? सर हमारा था ही नहीं ना, हम तो ट्रेड वाले हैं, दिन भर अकाउंट्स देखते हैं, हमें नहीं पता है क्या था। फिर आपने अच्छा कैसे बोला? नहीं, आपने कहा इसलिए अच्छा ही होगा, मतलब आपने मुझे अच्छा कहा कि वो कविता को अच्छा कहा जो मैंने कही, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म। यू गेटिंग मी फ्रेंड्स? अरे पर इसका मतलब सब आपने हवा ही निकाल दी अच्छे से अच्छे कविता की। बिल्कुल उसमें हवा है ही नहीं। कितने बार मैं कह चुका हूं कि कुछ अल्फाजों के तरतीबों से बनती है शायरी, लेकिन कुछ चेहरे यूं ही मुकम्मल गजल हुआ करते हैं। शब्दांची इकडे तिकडे जोड करून काही करतो, मला लहानपणी सवय होती, सांगू नका कोणाला। आता तुम्ही व्हिडिओ सर्क्युलेट करता त्याच्यामुळे ऑडिओ जे काय तसंही करणारच आहे। मैं कॉम्प्लेक्स इंग्लिश यूज करता था, शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझेगा कि यहाँ भी कह के होता है आजकल लिखता ही नहीं कुछ, क्योंकि क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी, मतलब अभी आती है ऐसा इन्फरेंस कभी नहीं ड्रॉ करना। और मैंने देखा कि जब वर्ड्सवर्थ, अरे माफ करना, ये बहुत सारा
शेक्सपियर वगैरह देखने के बाद में कि अरे कॉम्प्लेक्स चीज कुछ लोग उसको वाह वाह करने लगते हैं, अरे बाप रे फिर मैंने क्या काम किया, स्टूपिफाइड, डेज, एस्टनिश्ड, बिविल्डर्ड, क्रॉसवर्ड्स लेने लगा धड़ाधड़, और एक के वर्ड में दो, इतनी आदत लगा दी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर बहुत अच्छा कहा आपने, धीरे से एक दोस्त ने बताया यार तू कुछ क्या लिखता है समझ में ही नहीं आता है। दोस्तों, आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन टू द फैक्ट which could be gist of today's discussion. आपल्या जीवनाचे असेच कॉम्प्लेक्सिटी झालेली आहे. हजारो क्रेडिट कार्ड्स, लाखो डेबिट कार्ड्स, 15-20 अकाउंट्स, बऱ्याच लोकांचे, पूर्ण बाजार सकाळी. चांगलं वाटतं, एंगेज्ड आहे. माझे मित्र असे चोपड्या उडून बसतात. हा मस्त दोस्त, मजा येते मला. इतकं चेहऱ्यावर टेन्स असतं, सगळी सिक्युरिटी आहे. त्याला चोपडी म्हणतात म्हणून व्यापारात लक्ष्मीपूजनाला पूजा करतात चोपड्या. अरे जीवन का गणित अपनी धारा में बहता है और फिर उलझ जाते हैं उसमें. बुरा नहीं है क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या हमारी एक ही बैंक नहीं हो सकती? जो इन्वेस्टमेंट वाले उनके लिए बात कर रहा हूं. हमारे लिए तो एक ही बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव मतलब तुम्हारा और मेरा सहकार. आप खाना खिला रहे हो, मैं खाना खाता हूं. We have created a web of non-essentials around us. And we feel ourselves engaged. We feel ourselves engrossed. We consider ourselves a busy man of workaday world. That is why some wiser men say busy for nothing. But still they get involved in this busy for nothing. This is called, Swami Chinmayanand told me once, my boy, that time I thought I was adult. My boy, you can efficiently you can efficiently sell through. With your technologies, you can even fight the winds and the wind god. But remember, there is still an undercurrent which you cannot escape. बोट वल्लव, तुम्ही वल्लवणारे असू शकता चांगले, मी पाहिलेत. वादळ वाऱ्याशी सामना करणारे पाहिलेत. पण ते सुद्धा पाण्याचा खालचा अंडरकरंट जो आहे त्याला घाबरतात, त्याला एस्केप करू शकत नाही. आय थिंक आपण मर्मावर बोट ठेवलंय. This is what happened with Arjun. He was wonderstruck with Lord Krishna addressing himself as Paramatman himself. तुम्ही सांगा ना, तुम्ही मला उद्या म्हणाला की नमस्कार सोमन, मी परमात्मा बुद्धाशी बोलतोय. वाचलेल्या आणि न पचलेल्या नॉलेज वरून मी जरूर म्हणेन हो तुमच्यातही परमात्मा आहे, माझ्यातही परमात्मा आहे. पण लगेच माझ्या अरे तू अमुक अमुक, अरे तू एवढ्या उंचीचा, अरे तू रिटायर झालेला आहे, अरे तू आता रिटायर होणार आहे, अरे तू माझा दोस्त, येणार की नाही मनात सांगा. हे ज्या वेळेस मनात येणं बंद होईल त्यावेळेस परमात्म्याचं परमात्म्याशी मिलन झालेलं आहे समजा. आणि तो आहे अविकल्प योग, विदाउट डाउट. बाकी सगळ्या गप्पा आहेत. कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये प्रश्न जिसने पूछा उसको उत्तर मिला है कि आप शरीर जैसे रह रहे, शरीर में रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन शरीर में शरीर जैसे मत रहो. Don't live in the body as the body. We know all this. We know nothing new, but we cannot escape it, and it is our. So प्रयत्नपूर्वक काहीतरी करावं लागणार.
आणि हा अभ्यास करावा लागणार आहे आपल्याला. उसके बाद अष्टावक्र गीता हमें समझेगी. नहीं तो विद्वान, इतने ऋषि मुनि वहां बैठे थे, इतने विद्वत जन वहां बैठे थे, सब लोग हंसते नहीं. हाउ वी से सम पीपल दैट दे आर डिफरंटली चॅलेंज. अरे शब्द बदलून होत नाही. लोकांनी विकलांगला डिफरंटली चॅलेंज म्हणणार. मी एकदा ओमन मध्ये होतो त्यावेळेस वाद केला होता एकाशी. अरे म्हटलं काहीच म्हणू नका ना, क्या बात आहे. तुम्ही म्हणजे हे कसं झालं, तू कुरूप आहे म्हणणं पहिला आपण म्हणायचो, आणि मग आता आपण काय म्हणतोय, तू सुंदर नाहीयेस. काही फरक पडत नाही. आणि तू तेच बोलतोयस आणि तू त्याच तत्वज्ञानात आहेस अजून. हा मनातच विचार नाही आला पाहिजे. कोणी वाकडा दिसो, कोणी तुकडा दिसो, कोणी काळा दिसो, कोणी गोरा दिसो, कोणी ठेंगणा, कोणी रोड हो, कोणी लट्ट हो. हा कन्सर्नी म्हणसाल भरा त्याची मेडिकल बिल, तिथे तर घाबरून पळाल. फारच तुम्ही रोड झाले हो. काय म्हणणं आहे, येऊ का घरी खायला जेवायला उद्या तुमच्याकडे उद्यापासून? नाही, मी गावाला चाललंय 1 महिना. फ्रेंड्स, वी हॅव टू विथ प्रॅक्टिस, आणि हे प्रॅक्टिस आपल्याला करावीच लागणार आहे. सहजपणे कुठलीही व्यक्ती दिसो आपल्याला, फक्त एक भाव राहायला पाहिजे, नंतर तोही जाईल. तेव्हा उस वक्त हम शरीर के ऊपर जा रहे समझ लेना, नहीं तो हम शरीर में ही है. मुझे 100 लोग मिलते हैं, बोलते हैं अतुल तुझ्यात काही फरक पडला नाही, 40 वर्षापूर्वी आहे तसा दिसला. पटकन मनात डोळे मिटायचे, म्हणायचे वा वा, शरीर धर्म, हरि ओम. त्याला तत्वज्ञान नका सांगू. डोंट गो बियॉन्ड बॉडी वगैरे काही बोलायचं नाही, कारण तुम्ही कॉन्शियस झाले तर तुम्ही बॉडीमध्येच आहे की. म्हणून इसलिए मैंने कहा, आपको किसी ने अच्छा बोला तो आईने में मत देखो, और बुरा देखा तो भी मत देखो, और देखना है तो ये समझ के साथ देखो कि यार उसने बोला है क्या फर्क पड़ता है, और कुछ है भी तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है. आई विल सीक यू 5 minutes, 5 more minutes, as we joined 3 minutes late, and we still have 4 minutes, so I just request 6-7 minutes at your end. So friends, discover the truth. ये अर्जुन की स्थिति से बाहर जाना है, तो डिस्कवर द ट्रूथ दैट यू आर, कैपिटल आर, ARE, एंड रिकॉग्नाइज द ट्रूथ दैट द वर्ल्ड इज. क्या बात है. डिस्कवर द ट्रूथ दैट यू आर. Now I am not saying supreme or great or Atman, because the moment I define it, there is an embodiment called Atman. So I am only saying discover the truth that you are, because if we discover that truth that you are, it means that's it, because you are and you are is same. सुंबा साहब का you are, and कुलकर्णी साहब का you are, and प्रेमाताई का you are, and मेरा you are, ये एक ही है. उसमें आत्मन नहीं मत बोलो उसको. वो आत्मन बोला तो इंडिविजुअल सोल आ जाता है दोस्तों, और इंडिविजुअल सोल से द्वैत में चलो जाओगे. बंद कर दो ये पेपर में लिखना ईश्वर मृतात्मा सदगति दो. कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैंने कई बार कहा है, RIP, what RIP? Who is resting whom in peace? How do you know that he is resting in peace? Or you are blessing him? Are you so powerful? नहीं नहीं सर, अभी मैं CGHS में जाके आया. I am not powerful. Then how we say that we are telling, sir, it is customary. That is what? That is exactly, you are hitting the nail in the coffin. Leave this traditional and customary thing just for the sake of it. Because slowly they detriment our essential personality. They become the conscious part of our personality. And then we understand, we appreciate, but still we cannot digest. That's why I always say, let understanding be the law and let honesty be the policy. That's it. Sir, आपको कोई हरिश्चंद्राच्या गोष्टी ते 10% आयुष्यात आणायचे असतील ना, एक लक्षात घ्या, काय होऊ द्या, त्या बोलूच नका खोडून. नाही, मला असं वाटलं, मी केलं नाही. अहो पण सर नुकसान होतं. नुकसान होऊ दे, नुकसान माझ्या जीवनाचा भाग आहे. क्या बात है. हंस बेटा हंस, दुखों को गले लगा ले, तू मुकद्दर का बादशाह कहलाएगा.
सारखं निगोशिएशन्स, कॉम्प्रोमाइजेस येते, and then you become the man of the world. Yes, you will get accolades. हनुमान जी जैसे कैरेक्टर मैंने मेरे अल्पबुद्धि में मैं जितना कुछ पढ़ा हूं कहीं नहीं मिला, चाहे आप मेरे से सहमत हो नहीं हो. हनुमानजी भी इससे नहीं छूट पाए. त्यांना विसरभोळे म्हणायचे. लक्षात घ्या, स्वामी चिन्मयानंद नेहमी म्हणायचे, पहिली गोष्ट हनुमान विसरभोळे नव्हतेच, आणि ते अशाच गोष्टीचा त्यांना विसर पडायचा ज्याची काही त्यांना गरजच नव्हती. त्यांना सेन्सेक्सचा भाव लक्षात ठेवायची गरज नव्हती. त्यांना बजेटकडे फार मोठ्या यांनी 75 वर्षानंतर पेन्शनवर इन्कम टॅक्स नाही याच्यात त्यांना काही इंटरेस्ट नव्हता. कोणी पाहिलाय हो, काही लोक 58 वर्षाचे उड्या मारत होते. अरे म्हटलं, तुम्ही अजून 25 वर्ष 27 वर्ष तुम्हाला जगायचं, अजून माहिती आहे का तुम्ही जगणार ते आहे की नाही? काय माणसाच्या आनंदाच्या उकळ असतात हो 75, आणि त्यानंतर हे बदलणार कशावरून नाही? ये रिवर्ट कैसे नहीं होगा? ये क्या परमानेंट रहता है क्या? बदल भी सकता है. उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो उम्र हो वहीं से चालू होगा टैक्स. अगर बदकिस्मती आपको नहीं छोड़नी है तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि पे कमीशन आते गया और उनके प्रमोशन 2-2, 3-3 महीने के कारण चले गए. ऐसा ही आते गया वो. अभी सब लोग जानते हैं, यहाँ सारे विद्वान लोग हैं. कहने का मतलब मैं तो तात्पर्य एक ही चीज निकालता हूं, जो चीज मिलनी है कोई रोक नहीं सकता, और जो चीज जानी है तुम्हारे से वो कोई आपको दे नहीं सकता. दोस्तों प्लीज, and Arjun exactly fell into that. He couldn't comprehend that his friend was Atman, Paramatman, and he had the guts to say that he was Parameshwara, the eternal supreme reality of. And that is why, in spite of this great knowledge so far till the 10th chapter, because he failed to recognize. And hence, friends, remember, before I conclude, that this is the summum bonum of today's discussion. All the problems of this world are in our mind. Trust me, I have experienced this. Kindly excuse me of using first person singular. All the problems. मुझे कॉर्पोरेशन के रोड खराब लगते थे, क्वालिफिकेशन खराब लगता था, मेरे फ्रस्ट्रेशंस थे, रिग्रेट्स थे, ये था, दूसरों का सब अच्छा लगता था, ये था, जो भी कहा, अरे 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 अरे. बाद में मैंने बोला, यार, what is this nonsense? You stop this. Realize for yourself, this is all not done here. This is not, tell yourself, this is not done. All problems are your own creation. Knowledge is a burden. That is why they say end of knowledge is love. A man with knowledge, which is a burden to him, can never love. He can at the most conditionally love. He can never love the way it is expected of us, because we are burdened, our intellect is burdened by knowledge. So friends, I won't take your time. Discover the truth, I repeat, that you are. And recognize the same truth and say that the world is. तात्पर्य, हे जग पण सुंदर आहे, मी पण सुंदर आहे. ही जगाची निर्मिती नाही आहे. हे जग जे आहे हे फक्त प्रतिभासित जरी असलं तरी हे परमेश्वराचं मॅनिफेस्टेशन आहे. इट इज द जॉयफुल मॅनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड. Therefore, this world is also wonderful. I am also wonderful. I am seeing my own realized wonder in this external world, and hence I am happy, happy, happy. All the time I'm happy. You will stop grumbling, friends. It's my experience. Please, please believe me. It's my experience. रस्त्यावरून चालताना गड्डे सारखे छोट्या छोट्या गोष्टीत आपल्याला त्रास होतो. हा त्रास सगळा बंद होतो. आज अर्धे लोक बजेटवर कंप्लेंट करतील, अर्धे खुश होतील. जनरली पार्टी कलर असतं ते. बीजेपीला मानणाऱ्यांना काही सांगितलं नाही, बजेटचं काही कळलं नाही तरी वा वा वा, निर्मला सीतारामन really presented a good budget. I asked, since God gave me the opportunity to teach industrial economics in the best college of Pune,
People ask me, sir, how do you feel about budget? I say, I cannot understand budget. मला बजेट कधी कळलंच नाही लहानपणापासून. आणि इन्कम टॅक्सचं मला काहीच वाटत नाही, कारण शेवटी ते माझ्या आईलाच जात आहे. हा जर तुम्ही विचार केला तर आपण आपलं सारखे वाचवायचा का प्रयत्न करू हो? सरकारी खजाना भरणार कुठून? तुमच्या आमच्यामधूनच भरणार ना. सो इसलिए discover the truth that you are and then live in this world in the sense that world is. So we will neither condemn ourselves nor criticize the external world, and it can only be a joyful saga of our so-called existence. We are eternally existent, but the way we are conscious about our existence, it can be a joyful saga. We give a very watchful pause, a very interesting phase of ours we have reached. And friends, I propose 2 more classes this week. I'm sorry to use this word. You have put this word so deeply in my bosom. This interaction, these 2 interactions, and then 4 interactions promised on 14th, 15th, and 16th, 17th February to almost complete Avikampa Yoga. And if we can do that efficiently, we will have a Vibhuti Yoga Darshan, wonderful Vibhuti Yoga. And in the 11th chapter, Vishwarup Darshan, and then Karas Bhakti Yogacha 12. So I hope, and then Vivek Chudamani, definitely. I think by Guru Purnima, I was having a just 2 minutes I'm taking conversation with the inner voice, and by Guru Purnima we'll complete Bhakti Yoga. And on the day of Guru Purnima, we will start Vivek Chudamani. That is for sure, because with these friends, I am really thankful to all of you for being together with this awareness of togetherness. And without our mutual coexistence, nothing is possible. Even Lord will not be able to sing the song if we two are not together. And in the blessed awareness and presence of Naradji and Hanumanji, I place a very joyful pause at this point of time. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.